नमस्कार। आज हम पाठ योजना की अर्थ एवं परिभाषा, उसकी आवश्यकता एवं महत्व तथा पाठ योजना निर्माण के दौरान ध्यान योग्य बातें समझेंगे। एक अच्छी पाठ योजना की विशेषताओं को जानेंगे और डीएलएड द्वितीय वर्ष की जो पाठ्य पुस्तक है सामाजिक विज्ञान शिक्षण, उसमें से एक पाठ योजना का उदाहरण है, उसको भी लेंगे। पाठ योजना किसी भी कार्य के समयबद्ध निस्तारण एवं लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु उसका नियोजन आवश्यक है। व्यक्ति की निजी जिंदगी, उसके पारिवारिक कार्य, सामाजिक गतिविधियां या राष्ट्र का कामकाज हो, यदि वे योजनाबद्ध ढंग से नहीं किए जाएं तो अव्यवस्था फैल जाती है। अतः किए जाने वाले कार्य के लक्ष्य निर्धारित कर उन लक्ष्यों को समयबद्ध प्राप्ति हेतु योजना का निर्माण योजना निर्माता को आनंद व संतोष भी देता है। योजना निर्माण के दौरान यह बात ध्यान में रखी जाए कि लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट हो, उसे प्राप्त करने की विधियां सुनियोजित हो तथा उन विधियों के निष्पादन हेतु प्रयुक्त होने वाले संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित हो। अन्य कार्यों की तरह शिक्षण प्रक्रिया में भी अधिगम को आनंददायी बनाने एवं शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए एक व्यवस्थित एवं स्पष्ट योजना का निर्माण आवश्यक है। इस समय शिक्षण योजना में वार्षिक योजना, पाक्षिक योजना, साप्ताहिक योजना, इकाई योजना, दैनिक पाठ योजना निर्माण प्रचलन में है। सीसी व्यवस्था में पाक्षिक योजना निर्माण का प्रावधान है तथा साप्ताहिक समीक्षा की जाती है। पाठ योजना निर्माण के संदर्भ में कई शिक्षा शास्त्रीय दृष्टिकोण परंपरागत रूप से चले आ रहे हैं। इनमें विशेष रूप से जो हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली, डीवी तथा किलपेट्रिक उपागम, मॉरिसन की इकाई प्रणाली, अमेरिकन उपागम व भारतीय दृष्टिकोण है जो प्रमुख हैं। पाठ योजना का अर्थ शिक्षण प्रक्रिया में विषय से संबंधित पाठ्य सामग्री की एक पाठ के रूप में भी योजना बनाई जा सकती है। यहाँ तक कि एक छोटे प्रकरण को भी आवधिक या पीरियोडिकल टीचिंग शिक्षण या शिक्षण के दौरान सुव्यवस्थित योजना से बोधगम्य बनाना संभव है। पाठ योजना विद्यार्थी शिक्षक द्वारा लिखित वह प्रारूप है जिसमें उसके उद्देश्य, विधियों, गतिविधियों, मूल्यांकन के तरीकों व सहायक सामग्री का समावेश होता है। शिक्षा शास्त्र के शब्दकोश में पाठ योजना को किसी पाठ के उन आवश्यक बिंदुओं की रूपरेखा बताया गया है जिन्हें उस क्रम में व्यवस्थित किया जाता है जिस क्रम में ये शिक्षक द्वारा विद्यार्थी के समक्ष प्रस्तुत किए जाने हैं। शिक्षा शास्त्री एन.एल. बासिक के अनुसार पाठ योजना उन उद्देश्यों के कथनों और विशिष्ट तरीकों को प्रदान किया गया एक शीर्षक है जिनके द्वारा क्रियाओं के परिणाम स्वरूप उन्हें प्राप्त किया जाता है। बाइनिंग व बाइनिंग के अनुसार दैनिक पाठ योजना के निर्माण में उद्देश्यों को परिभाषित करना, पाठ्य वस्तु का है जो चयन करना, उसे क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करना और प्रस्तुतिकरण की विधियों तथा प्रक्रियाओं का निर्धारण करना है। सामान्य आशय इसका यह है कि पाठ योजना दैनिक शिक्षण की वह व्यवस्थित रूपरेखा है जो कक्षागत शिक्षण से संबंधित होती है। पाठ योजना की आवश्यकता और महत्व क्या है? शिक्षण प्रक्रिया में नियोजन के बिना संपूर्ण शिक्षण है जो अस्त व्यस्त हो जाता है। अतः विद्यार्थी शिक्षक के लिए पाठ योजना का महत्व है जो और बढ़ जाता है। शिक्षा शास्त्री डेविस के शब्दों में शिक्षक के लिए कोई और वस्तु उतनी घातक नहीं होती जितनी कि अपूर्ण तैयारी। पाठ योजना की आवश्यकता और महत्व को है जो निम्न बिंदुओं से जो स्पष्ट किया जा सकता है। सबसे पहले तो शिक्षण ध्येय को प्राप्त करने के लिए है ना, जो भी उद्देश्य निर्धारण किया है, लक्ष्य निर्धारण किए हैं, उनको प्राप्त किया जाता है। इसी तरह पाठ योजना अधिगम प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए भी प्रयुक्त होती हैं। पाठ योजना बनाने पर है जो शिक्षक में आत्मविश्वास जागृत होता है, वह कम से कम पूरा 30-35 मिनट का जो पाठ है तो वो समय ले सकता है। शिक्षण प्रक्रिया में क्रमबद्धता लाने के लिए कई बार देखा है कि अगर बिना तैयारी के शिक्षक आते हैं तो लास्ट वाला बिंदु पहले लेते हैं और पहले वाला लास्ट में ले लेते हैं। लेकिन अगर पाठ योजना प्रॉपर बनाई है और उसकी तैयारी की है तो शिक्षण प्रक्रिया में क्रमबद्धता आती है। विषय सामग्री का सार्थक व सटीक प्रस्तुतिकरण के लिए कि भाई जो छात्राध्यापक या शिक्षक है जो विषय सामग्री के अनुरूप ही शिक्षण कराएं, उससे बाहर नहीं जाएं। प्रभावी व सारगर्भित संप्रेषण के लिए एक अच्छा प्रभावी मैसेज अगर छात्राध्यापक मतलब छात्रों तक पहुंचाना है तो पाठ योजना आवश्यक है।
शिक्षण अधिगम सामग्री का यथा समय उपयोग के लिए अगर पाठ योजना प्रॉपर बनी हुई है तो टीएलएम का उपयोग होगा अन्यथा है जो वो धरी रह जाएगी और उसका उपयोग नहीं होगा। शिक्षण गतिविधियों का यथा समय सफल संचालन के लिए, विषय वस्तु का चरणबद्ध प्रस्तुतिकरण के लिए और प्रभावशाली शिक्षण हेतु तो पाठ योजना बहुत आवश्यक है। पाठ योजना निर्माण के समय ध्यान देने योग्य बातें। सबसे पहला काम तो उद्देश्यों का निर्धारण, यानी उद्देश्य स्पष्ट हो कि हम है जो उस 30 मिनट 35 मिनट या 40 मिनट के दौरान क्या क्या करवाएंगे, बालकों में क्या क्या व्यवहारगत परिवर्तन होगा, ज्ञान अवबोध, ज्ञानोपयोग और कौशल, तो वो सारी चीज़ें स्पष्ट हो ताकि ये जो हम पाठ योजना में उसको शामिल कर सकें, गतिविधियों में शामिल कर सकें। विषयगत सामग्री का उत्तम समेकन, पाठ्य पुस्तक के अनुसार पाठ्य के पुस्तक के बाहर की भी अगर कोई सामग्री है तो उसका है जो समेकन करके जो पाठ योजना में है जो रखा जाए। विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को जांचने की व्यवस्था, तो इसके लिए ज़रूरी है कि अच्छी सी प्रस्तावना हो। शिक्षण विधि या विधियों की स्पष्टता, अमूमन पाठ योजना में प्रश्नोत्तर विधि प्रयोग में ली जाती है, उसके अलावा कोई प्रयोग हो, प्रदर्शन हो और चीज़ें भी हैं तो वो भी स्पष्ट होना चाहिए। शिक्षण अधिगम सामग्री के समुचित उपयोग की क्षमता, वहाँ टीएलएम है तो उसका पूरा उपयोग हो। तो विकासात्मक प्रश्न के दौरान जो भी टीएलएम लाए हैं या प्रयोग के दौरान जो भी टीएलएम आई हैं तो उसका जो समुचित उपयोग होना चाहिए पाठ योजना निर्माण में। विषयगत गतिविधियों का व्यवस्थित संचालन हो। अन्य विषयों से संबद्धता स्थापित करना, क्योंकि आजकल ज्ञान का समेकन एक बहुत आवश्यक है, तो जहाँ कहीं भी अन्य विषयों से संबंधित बात आती है तो वहाँ है जो इस प्रकार की चीज़ें करना आवश्यक है, संबंध स्थापित करना जरूरी है। शिक्षण के दौरान सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की सुनिश्चितता, तो वहाँ गतिविधि के दौरान, शिक्षण के दौरान जो बालकों का बोध प्रश्नों के द्वारा या पुनरावृत्ति के प्रश्नों के द्वारा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किया जाए। इसी तरह पाठ योजना बहुत पहले से बना करके नहीं रखनी चाहिए, एक दिन पूर्व या शिक्षण के दिन ही पाठ योजना का निर्माण किया जाना चाहिए, आवश्यक है। क्योंकि पहले से अगर बना करके रखी हैं तो ऐन वक्त पे शिक्षण के दौरान बहुत सारी बातें हैं जो छात्राध्यापक को पता नहीं होगी तो शिक्षण में दिक्कत आएगी। तो जो पूर्व दिन की तैयारी है या पाठ योजना बनी है तो वो ज़्यादा अच्छी जो प्रस्तुत की जा सकती हैं। पाठ योजना में विशेष सामग्री रखते समय कालांश अवधि का भी ध्यान रखना चाहिए। अमूमन ये होता है कि छात्राध्यापक छोटा सा पाठ बना लेते हैं, 5-7 मिनट में ही खत्म हो जाता है। इसके लिए ज़रूरी है कि हम पाठ योजना में विशेष सामग्री कम से कम 30-35 मिनट चलने वाली आवश्यक रूप से रखें। एक अच्छी पाठ योजना की विशेषताएँ, देखिए पाठ योजना विधिवत लिखित रूप में होनी चाहिए। बहुत सारे सोचते हैं कि नहीं हम तो है जो बहुत अच्छे हैं और कर लेंगे, हमारे दिमाग में ही योजना है, वो ऐसा नहीं होगा। पाठ योजना में उद्देश्य निर्धारण स्पष्ट एवं व्यवहार परक शब्दावली में होना चाहिए कि भाई पाठ पढ़ने के बाद छात्रों में जो प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे या अंतर कर सकेंगे, व्याख्या कर सकेंगे, तो शब्दावली ये जो उपयुक्त हों। पाठ योजना की विषय वस्तु का चयन एवं संगठन छात्रों के स्तर के अनुकूल हो। प्राथमिक स्तर कक्षा 5 का है तो 5 के स्तर की विशेष सामग्री हो, 6 है तो 6 के स्तर की विशेष सामग्री हो। पाठ योजना में शिक्षण के लिए विधियों, युक्तियों, उपकरण आदि का चयन करें तो उपयुक्त विधियाँ लें, उपयुक्त युक्तियाँ लें और उपयुक्त उपकरण का चयन करें। पाठ योजना में सम्मिलित विकासात्मक प्रश्नों में भी उपयुक्तता जरूरी है, संबद्धता जरूरी है और श्रृंखलाबद्धता यानी एक दूसरे से लिंक होना चाहिए। पाठ योजना में शिक्षण सहायक सामग्री के उपयोग का भी उल्लेख होना चाहिए। पाठ योजना शिक्षण हेतु व्यवहारिक हो तथा संपूर्ण कालांश अवधि के लिए हो। पाठ योजना में यथास्थान बोध प्रश्न हो, पुनरावृत्ति के प्रश्न हो, मूल्यांकन प्रश्न हो, गृह कार्य के प्रश्न हो, श्यामपट्ट कार्य हो, अध्यापक कथन आदि का उल्लेख हो। पाठ योजना में यथास्थान शिक्षण हेतु गतिविधियों, शैक्षिक खेलों, बाल गीतों आदि का भी है जो समावेश आवश्यक है। पाठ योजना में नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से संबद्ध करने के लिए प्रस्तावना गतिविधि भी होनी चाहिए। एक पाठ योजना जो डीएलएड द्वितीय वर्ष के सामाजिक विज्ञान शिक्षण में है वो यहाँ आपके सामने प्रस्तुत है। कक्षा 6 विषय सामाजिक विज्ञान, कालांश अवधि और दिनांक। प्रकरण है पृथ्वी की गतियाँ। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी जानते हैं कि पृथ्वी सौरमंडल का एक सदस्य ग्रह है। पृथ्वी एक गतिशील आकाशीय पिंड और अन्य ग्रहों की भांति सूर्य की परिक्रमा करती है। उद्देश्य, इस पाठ के अध्ययन के पश्चात जिसमें आप देखिए ज्ञान लिया है, विद्यार्थी पृथ्वी की गतियों का प्रत्यास्मरण एवं प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। अवबोध में विद्यार्थी पृथ्वी की गतियों में अंतर व तुलना कर सकेंगे। ज्ञानोपयोग में विद्यार्थी पृथ्वी की गतियों का संबंध दिन
एवं वर्ष की अवधि के निर्धारण में कर सकेंगे। और कौशल में है जो विद्यार्थी पृथ्वी की गतियाँ दिन रात बनने की प्रक्रिया का है जो रेखा चित्र बना सकेंगे। ग्लोब, टॉर्च, कंप्यूटर, प्रोजेक्टर, चार्ट आदि है। इसमें प्रस्तावना नहीं है, किताब में भी नहीं थी, बनाई जा सकती है। अगर नहीं है तो कोई आवश्यक नहीं है। सीधा जो पाठ योजना प्रस्तुतिकरण है जिसमें जो टेबल में 4 कॉलम है, अधिगम बिंदु, गतिविधि, सहायक सामग्री और मूल्यांकन। क्योंकि एक नई शिक्षण व्यवस्था के तहत गतिविधि आधारित शिक्षण को है जो प्राथमिकता दी गई है। तो पहला अधिगम बिंदु है पृथ्वी की गतियाँ, जो शिक्षक श्याम पट्ट पर है जो ये प्रवाह चित्र बना करके जो विद्यार्थियों को भी बनाने हेतु निर्देशित करेगा। तो पृथ्वी की गतियाँ, दैनिक परिभ्रमण और वार्षिक परिक्रमण गति, तो ये चौक डस्टर श्याम पट्ट से और शिक्षक विद्यार्थियों द्वारा बनाए गए प्रवाह चित्र का अवलोकन एवं मार्गदर्शन के माध्यम से सतत मूल्यांकन करेगा। अगला है दैनिक या परिभ्रमण, दैनिक गति या परिभ्रमण गति या घूर्णन गति। तो इसमें 2 गतिविधियां हैं। गतिविधि 1 में 2 विद्यार्थियों को खड़ा कर एक को टॉर्च व दूसरे को ग्लोब या गेंद दी जाए। एक विद्यार्थी टॉर्च जलाएगा व दूसरा उसके सामने ग्लोब गेंद को घुमाएगा, जिससे टॉर्च के सामने वाले ग्लोब गेंद के एक हिस्से में दिन व दूसरे हिस्से में रात होगी। विद्यार्थियों से रेखा चित्र भी बनाया जाएगा और इस प्रक्रिया को है जो प्रोजेक्टर, कंप्यूटर पर या है जो चलचित्र के माध्यम से भी दिखाया जा सकता है। और गतिविधि 2 है शिक्षक द्वारा पृथ्वी की दैनिक गति के प्रभावों का प्रवाह चित्र भी बनाएंगे। तो इसमें जो सहायक सामग्री हैं ग्लोब, गेंद, प्रोजेक्टर, कंप्यूटर आदि, और ग्लोब गेंद के जिस हिस्से पर रोशनी पड़ती है वहाँ क्या होगा, तो यहाँ बालक है जो संभावित उत्तर लिखेंगे। दूसरा जो अगला जो अधिगम बिंदु है वार्षिक गति या परिक्रमण गति। इसमें भी 2 गतिविधि हैं। पृथ्वी की परिक्रमण गति को समझाने के लिए 2 विद्यार्थियों को खड़ा किया जाएगा। लंबे विद्यार्थी को सूर्य और छोटे को है जो पृथ्वी मानी जाएगी। सूर्य बने विद्यार्थी को मध्य में खड़ा कर पृथ्वी बने विद्यार्थी को उसके चारों ओर परिक्रमण करते हुए परिभ्रमण भी करवाएंगे। परिक्रमण पाठ्य पुस्तक में दिए गए रेखा चित्र के अनुसार दीर्घ वृत्ताकार मार्ग पर करवाया जाएगा। इसको है जो प्रोजेक्टर या कंप्यूटर पर चलचित्र के माध्यम से भी दिखाया जा सकता है, ग्लोब, प्रोजेक्टर, कंप्यूटर आदि। तो शिक्षक विद्यार्थियों बनाए गए रेखा चित्र में प्रवाह चित्र का अवलोकन एवं मार्गदर्शन के माध्यम से सतत मूल्यांकन करेगा। और दूसरी गतिविधि है शिक्षक द्वारा पृथ्वी की वार्षिक गति के प्रभावों का प्रवाह चित्र बनाया जाएगा, यानी एक जो कंसेप्ट मैपिंग जिसको कह सकते हैं वो किया जा सकता है। और अंतिम जो पाठ योजना के अनुसार जो उद्देश्य लिया है दैनिक गति एवं वार्षिक गति में अंतर या तुलना। तो इसमें है जो शिक्षक विद्यार्थियों के सहयोग से श्याम पट्ट पर है जो ये प्रवाह चित्र या टेबल बनवाएंगे और विद्यार्थी को अपनी नोटबुक में बनाने तो जो निर्देशित करेंगे। और मूल्यांकन भी होगा, ऋतु परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है। तो अब पृथ्वी की गतियों के प्रभाव दैनिक गति, परिभ्रमण गति और वार्षिक गति या परिक्रमण गति। तो अब दैनिक गति है तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, और वार्षिक गति में पृथ्वी है जो अक्ष पर घूमते हुए सूर्य के चारों ओर घूमती है। दैनिक गति 24 घंटे के अंदर पूरी करती है, और वार्षिक या परिक्रमण गति है जो 365 दिन में पूरी की जाती है। दैनिक गति के कारण है जो दिन की अवधि का निर्धारण होता है, और वार्षिक गति के कारण वर्ष की अवधि का निर्धारण होता है। दैनिक गति के कारण है जो दिन रात बनते हैं, और वार्षिक या परिक्रमण गति के कारण ऋतु परिवर्तन बनते हैं। तो इस प्रकार से जो ये बालकों के सहयोग से जो ये अंतर टेबल तैयार की जाएगी। गृह कार्य के रूप में जो कुछ सवाल दिए जा सकते हैं, जिसमें जो बहुविकल्पी सवाल है, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना क्या कहलाता है। इसी तरह पृथ्वी की गतियों के नाम बताइए, पृथ्वी की किस गति के कारण दिन रात बनते हैं, और पृथ्वी की दैनिक एवं वार्षिक गतियों में जो अंतर बताइए। फिर है जो पर्यवेक्षक की टिप्पणी या सुपरवाइजर जो पाठ योजना को देख रहा है उसका एक शिक्षण का प्रारंभ किस प्रकार से हुआ, विद्यार्थियों से जो इंटरेक्शन अन्योन्य क्रिया किस प्रकार से रही, शिक्षण विधियाँ सहायक सामग्री का उपयोग किस प्रकार से किया गया, और मूल्यांकन कार्य हुआ किस प्रकार से हुआ, और अन्य कोई उल्लेख है तो वो करें, हस्ताक्षर पर्यवेक्षक के हो जाएंगे। और फिर है जो विद्यार्थी शिक्षक द्वारा जो सेल्फ असेसमेंट भी होगा, स्वयं मूल्यांकन, जिसमें शिक्षण के सकारात्मक पक्ष, सुधार की आवश्यकता, और फिर है जो क्या सभी विद्यार्थी गतिविधियां करते समय सक्रिय थे, क्या विद्यार्थियों के सीखने की प्रगति से जो मैं संतुष्ट हूँ, यदि नहीं तो क्यों। क्योंकि ये जो स्वयं मूल्यांकन है शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए मैं और क्या कर सकता था या क्या कर सकती थी, तो ये भी। और मैं अपने अध्यापन को किस श्रेणी में रखना चाहूँगा, उत्तम, संतोषजनक या अतिरिक्त प्रयास की आवश्यकता।
तो इस प्रकार से जो ये नई पाठ योजना है जिसमें विशेष रूप से गतिविधियों का उल्लेख किया गया है, तो वो इस प्रकार से पाठ योजना बनाई जा सकती है।